चांद खेड़ी के थुवों जी के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भादों का महीना, भादों का महीना भक्तों ने किया शोर, आ रहे प्रभूषण हम इंतजार कर रहे भवघोर। भादों का महीना भक्तों ने किया शोर, आओ मेरे गुरुवर इंतजार कर रहे सो पुरजोर। भादों का महीना, मुस्कुराइए, वह महीना है जिस महीने में पर्वराज परभूषण का आगाज होगा। इसी महीने में हम पर्वराज परभूषण अनादि निधन पर्व मनाएंगे। सौभाग्यशाली हैं हम, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इस पर्वराज को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके पहले साक्षात आचार्य समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद लेने चलेंगे। हम सब मन बनाएं कि गुरुवर के चरणों में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। फिलहाल में समय है पूज्य आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज के चित्र के अनावरण तो लगभग हो ही गया है। आज दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के लिए इस सभा में जो भी हमारी बहनें, जो भी बेटियां बाहर से आई हुई हैं, वे यहाँ पर हों तो वे बेटियां यहाँ पर आएँ, हमारी बहनों के साथ आएँ, बेटियां सभी आएँ जो भी बाहर से आई हैं। इस रक्षाबंधन के त्यौहार में नाम में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन बेटियों के सम्मान में आप तालियां बजाइएगा। जो आई हैं वे आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज प्रतिपदा एकम और मंगलमय दिन, मंगलवार का दिन है। हम में से यदि किसी की भावना बन रही हो कि आज, वैसे तो पूरे गुना में क्या पूरे देश में भुजरियों का पर्व मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो पूरे दिन 365 दिन भुजरियों के हैं। वात्सल्य भाव साधर्मी के प्रति बना रहे, सबसे बड़ी भुजरिया वही होती हैं। आज के परम पावन दिवस पर आप में से किसी का मन बन रहा हो पूज्य महाराज श्री के युगल हाथों में शास्त्र दान करने का, तो कृपया आइए और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। जिनकी भी भावना हो अति शीघ्र पधारें। मात्र 3 मिनट का समय अपने पास है। इन 3 मिनट में रत्नात्रयधारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी पूज्य मुनिराज के हाथों में साथ दान करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना हो, कृपया शीघ्रता से आएं और आकर अवसर का लाभ प्राप्त करें। श्री संजय जी को उनकी श्रीमती जी कह रही हैं कि चलिए, उमरी परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। संजय कुमार जी, मनीष कुमार जी, आप 100 रुपये से लेकर के और जितनी भी देना चाहें दे सकती हैं। बात पैसों की नहीं है, बात अपनी भावनाओं की है। जरूर आइए। आपकी भावना बहुत सही है कि निर्माल्य का दोष नहीं लगे, लेकिन आप जरूर आइएगा, साथ दान कीजिएगा। ये ज्ञान के समान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। ऐसे ज्ञान दान में जरूर सहभागी बनिए। 1 मिनट गुजर चुका है, मात्र 2 मिनट और अपने पास हैं। जिन जिन की भी भावना हो आप आएं और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए इस महामंत्र के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से महामंत्र की महिमा बताने की कृपा करें। नमो सभी के मुख से निकलना चाहिए। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए सभ्य साहुड़म, नमो लोए सभ्य साहुड़म। आप एक सुबह महाराज श्री ने एक बात बताई थी, जहाँ भी आप बैठे हैं सुरक्षा कवच बना सकते हैं। अपने नाक के ऊपर उंगली रखें, कौन सी नाक से अपनी वो चल रही है सांस, उस नाक के उसी हाथ पर के यहाँ घुमा कर के सुरक्षा कवच बनाएं। देखें आप अपनी अपनी नाक के वहाँ पर कौन सी सांस चल रही है, जो भी चल रही है उस पे ऐसो पंचणमो यारो सबई पाप पणासिनो मंगलाहड़म च सभेसिम पड़मम हवै मंगलम, पड़मम हवै मंगलम। क्या बात है, कुछ लोगों ने किया नहीं, जरूर करिएगा, घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य वनवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, आपको याद है कि जिसमें 2, 3, 4 बार महामंत्र की महिमा आई है, ऐसे धन्य कुमार चरित्र को हम आपको सुना रहे थे। याद है कहाँ तक सुन लिया है? धन्य कुमार राजा बन गए हैं, राजा बन गए। उन्होंने एक नगर बसाया, उसकी राजा स्वयं बने। अनेक राजकुमार उनकी सेवा करते थे। सोचो, धन्य कुमार को राजा श्रेणी के पुत्र अभय कुमार ने ईर्ष्यावश मारने के लिए राक्षस भवन भेजा था, लेकिन उनके पुण्य का उदय था कि वहाँ गए तो वो राक्षस शांत हो गया, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके, और कहने लगा, मालिक आसन ग्रहण कीजिए, मुझे अपना नौकर ही समझे। इतने समय तक मैंने आपका मुनीम बन कर के इस धन मकान की रक्षा की है, अब आप संभालिए। आप जब याद करेंगे तो मैं हाजिर रहूँगा। और अदृश्य हो गया। भेजा था मारने के लिए, लेकिन वो और धन संपत्ति मिल गई। और जब वापस लौटे तो राजा श्रेणी को भी आगवानी करनी पड़ी, अभय कुमार को भी आगवानी करनी पड़ी, सबको करनी पड़ी। और फिर गुणवती आदि 16 कन्याओं की शादी भी कर दी। फिर अब मारने का विचार छोड़ दिया। ये तो बहुत पुण्यात्मा है। इसलिए वस्तुतः आप दूसरे की अभ्युदय को नहीं देख पाते हैं, उन्नति को, बढ़ोतरी को नहीं सहन कर पाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और उसे मारना चाहते हैं।
उसका अनिष्ट करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, पर सामने वाले के तो तेज पुण्य का उदय है, तो वो उसके लिए तो और उन्नति ही होती चली जाती है। हानिकर चीज़ उसके लिए लाभदायक हो जाती है। विष भी अमृत रूप परिणमन कर जाता है जब जिसके तीव्र पुण्य का उदय होता है, पर ईर्ष्या करने वाला जल के स्वयं खाक हो जाता है। तो हुआ ऐसा कि जब आपको ध्यान है, धन्य कुमार 8वें नंबर का पुत्र है, उसके देवदत्त आदि 7 जो बड़े भाई थे, वो धन्य कुमार के अभ्युदय को, उत्थान को सहन नहीं कर सके थे, और उन्होंने उपवन की बावड़ी में ले गए कीड़ा करने के लिए, और ऊपर से धक्का देकर बड़े बड़े पत्थर और ऊपर से पटक दिए। पर उसे तो गिरते ही नमोकार मंत्र याद आया था, तो जल देवता ने सुरक्षित जल निकलने के स्थान से उसको बाहर कर दिया था। तो अब ये निकल करके नगर की ओर आने लगा, लेकिन मन में या सोचता है, अरे ईर्ष्यालु भाइयों की संगति अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो विदेश चल देता है, दूसरे नगर की ओर चल देता है। जैसे ही धन्य कुमार ने अपने घर से पीठ फेरी कि यहाँ क्या होता आप देखिए, उस घर के जो रक्षक देवता लोग थे, जहाँ ये धन्य कुमार आदि सभी 8 भाई और माता पिता आदि सब रहते थे, जैसे ही धन्य कुमार ने उस घर से पीठ दिखाई, घर के रक्षक देवताओं ने सारे भाइयों को, माता पिता को घर से निकाल दिया, और जाके वो बेचारे पुराने घर में रहने लगे। और इन लोगों ने अन्याय किया ना अपने भाई के साथ, ईर्ष्यावश, तो इस अन्याय करने की वजह से उनका नया पुराना सारा धन नष्ट हो गया। आप सोच लीजिए, यदि आप किसी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, इस तरह का उसको निकाल देते घर से, मार डालते या कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, फिर आपके तीव्र पाप के उदय से आपका नया पुराना सारा धन नष्ट हो जाता है। अब उसके देवदत्त आदि 7 भाइयों की और माता पिता इत्यादि की स्थिति ऐसी हो गई जैसे दावानल से जले हुए वृक्ष नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। और उनको पुत्रों को पेट भरना मुश्किल हो गया। अभी भाई से ईर्ष्या कर रहे थे, अब स्थिति यह हुई कि सारा धन नया पुराना नष्ट हो गया, नए घर को छोड़ के पुराने घर में जाना पड़ा, और पेट भरना मुश्किल हो गया। तब उनके पिता जो धनपाल थे, उन्होंने किसी बहाने सोचा, राजगृह में मेरी बहन का लड़का शालीभद्र रहता है, वो धनवान है, उसके पास जाना चाहिए। तो वो धनपाल राजगृह में आए और धन्य कुमार के कोठी बंगला के नीचे ही बैठ कर के किसी से पूछते, क्यों भाई शालीभद्र का मकान कहाँ है? धन्य कुमार राजा बना बैठा था, ऊपर अपनी कोठी बंगले के ऊपर बैठा था। एकदम उसकी दृष्टि गई, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो तुरंत नीचे उतर के आया और चरणों में गिर गया। नगरवासी देख करके चकित रह गए कि ये राजा है, ये फटे हाल व्यक्ति की चरणों में गिर रहा है। तो वो धनपाल भी कहते हैं, आप राजा हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो धन्य कुमार कहता है, नहीं, आप मेरे पिता हैं। तब फिर वो धनपाल जी उस धन्य कुमार को गले लगा लेते हैं और राजमहलों में अंदर ले जाते हैं। धनपाल जी अपने बेटों की स्थिति बताते हैं कि वो तो भूखों मर रहे हैं, तुम्हारे भाई, बहुत बुरी स्थिति है। तो धन्य कुमार ससम्मान सभी को बुलाता है। माता आकर के आशीर्वाद देती है। सारे भाई शर्मिंदा हो जाते देख करके कि मैंने इसको बावड़ी में गिरा दिया था और बड़े बड़े पत्थर पटक दिए थे, तो राजा बना बैठा है, तो शर्मिंदा हो रहे थे। पर धन्य कुमार कहता है कि भाइयों, आपकी दया से ये राज मिला है। तो ये सब उसकी सरलता देख करके धन्य कुमार की उसके भाई शर्मिंदा हो जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं
कि मुझसे गलती, हम लोगों से गलती हो गई, तो धन्य कुमार कहता है नहीं नहीं, वो कर्म के उदय से अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, आप लोग निश्चल रहे हैं। और फिर वो धन्य कुमार अपने देवदत्तादि सभी भाइयों को, माता पिता इत्यादि को खूब रत्न वाहन आदि में भेंट में देता है। अब देखिए, वास्तव में पुण्य के उदय से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, राजपाट प्राप्त होता है, तो सभी को पुण्य कमाना चाहिए। अब धन्य कुमार समय समय पर धर्म की प्रभावना करता है, प्रतिदिन बढ़िया ठाठ से पूजन करता है, प्रतिदिन सामायिक करता है, प्रतिदिन द्वारा प्रेक्षण करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, प्रत्येक के लिए धर्म का उपदेश देता है। इस तरह से उसका बहुत अच्छे से समय व्यतीत होने लगता है भोग के साथ में। एक दिन धन्य कुमार की पत्नी सुभद्रा उसको देख करके, उसका जो चेहरा था मुरझाया हुआ था, तो धन्य कुमार पूछता है, प्रिय क्या कष्ट हुआ तुम्हें? तो सुभद्रा कहती है कि मेरा भाई शालिभद्र मुनि दीक्षा लेने जा रहा है। धन्य कुमार कहता है, तुम शोक छोड़ो, मैं जाता हूँ, समझाता हूँ। और धन्य कुमार गया और उसको और वैराग्य उत्पन्न करा दिया अपने धर्मोपदेश से, और वापिस आया। आकर के राजा श्रेणी माता पिता भाइयों से सभी से क्षमा करता है, मांगता है, सबको क्षमा करता है, और बड़े पुत्र धनपाल को राज्य दे देता है। और शालिभद्र इत्यादि सभी लोग मिलकर के वर्धमान भगवान के समोषण में जाते हैं। किस समय की घटना है ये? जिस समय महावीर भगवान का समोषण लगा हुआ था, उस समय में ये धन्य कुमार हुए हैं। तो वर्धमान भगवान के समोषण में चले जाते हैं, सभी वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और मनुष्यों के कोठे में बैठ जाते हैं। भगवान से रत्नात्रय की याचना करते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, उनके उपदेश के अनुसार सभी दीक्षा ले लेते हैं। अब धन्य कुमार महामुनि बन जाते हैं। सभी ने दीक्षा ले ली, 12 तप करते हैं, 22 परिसर शयन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। अंत में वो एकांत में निर्जन स्थान में शल्यखना लेने के लिए शरीर से ममत्व छोड़ करके, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके पहाड़ की तरह खड़े हो जाते ध्यान में। साधना के द्वारा 9 महीने निकल जाते शल्यखना में, 9 महीने निकल जाते हैं। इसके बाद शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं और ध्यान समाधि के द्वारा आयु पूरी करके सर्वार्थ सिद्धि में हेमेंद्र हो जाते हैं। शालिभद्र को जो आदि लेकर बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली थी, वे भी स्वधर्मेश्वर से लेकर के अपनी अपनी विशुद्धि के अनुसार, अपने अपने पुण्य के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न होते हैं। अब देखिए आप, कहाँ एक दीनहीन आकृत पुण्य, और कहाँ उसने दान दिया, दान की अनुमोदना की, व्रतों को धारण करने की भावना भाई, नवदा भक्ति की, उससे पुण्य अर्जन किया, नमोकार मंत्र का जाप किया, तो कहाँ सर्वार्थ सिद्धि में गए। आगे वहाँ से 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के वचनातीत सुख भोग करके आएंगे, राजकुल में जन्म लेंगे, दीक्षा लेकर के मोक्ष चले जाएंगे। बंधुओं, अपन सभी को दान की प्रेरणा लेनी चाहिए। वस्तुतः दान से ही गृहस्थी फलवती होती है, गुणवती मानी गई है, और महामंत्र के प्रसाद से उसकी कितने बार रक्षा हुई है, कैसे उन्नति को वो प्राप्त हुआ है। तो नमोकार मंत्र के प्रति भी आपको सभी को बहुत आस्था रखनी चाहिए। इस तरह संक्षेप से हमने आपको धन्य कुमार चरित्र सुना दिया है। विस्तार से अच्छे से पढ़ना हो, ये आराध्य सूत्र भाग 2 में दिया हुआ है। और अब यहाँ हम, जो कि सावन का महीना हो गया है, आप सभी भद्र बन चुके हैं,
इसलिए अब श्रावकाचार हम सुनाएंगे। मंगलाचरण हमारा यहाँ पर लगभग पूरा होने को है, अब समापन कर रहे हैं। बाकी नमोकार मंत्र की महिमा प्रथमानियों के प्रत्येक ग्रंथ में आपको जहाँ कहीं कोई भी चरित्र आता है कई बार देखने सुनने पढ़ने को मिलेगी। अभी भी जिन्होंने नियम नहीं लिया हो 1 लाख माला का नियम लेकर के श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करें। बीच में कहीं प्रसंग आएंगे तो फिर हम बताते रहेंगे। आज तो यहाँ पर हम अपने नमोकार मंत्र की महिमा का मंगलाचरण पूरा करते हुए श्रावकाचार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपके सामने रखने जा रहे हैं। वास्तव में श्रावकाचार है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसे कहते हैं। देखा जाए देवशास्त्र गुरु जो आराध्य हैं, उपास्य हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, उनका स्मरण करके ही बड़े बड़े दिग्गज दिगंबर आचार्यों ने, चाहे वो श्रावकाचार लिखा हो, आध्यात्मिक ग्रंथ द्रव्यान योग लिखा हो, करणान योग लिखा हो, चाहे चरणान योग लिखा हो। क्या आप सबके अंदर ऐसी परीक्षा करने की क्षमता है जैसे समंतभद्र स्वामी ने की है? आप तो मीमांसा के प्रारंभ में समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, देवागम नभो याने चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमशु न महान। आमने सामने भगवान के खड़े हुए हैं, सामने भगवान बैठे हैं, विराजमान है वेदी में, और समंतभद्र स्वामी उनके सामने खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मान लो संवाद हो रहा है और भगवान कहते हैं समंतभद्र तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं हम क्यों प्रणाम करें आपको? तो भगवान कहते हैं कि मेरे 5 कल्याणक मनाने के लिए देवों का आगमन होता है। 4 निकाय के देवता लोग आकर के मेरे कल्याणक मनाते हैं, इसलिए आपको मुझे नमस्कार करना चाहिए। समंतभद्र स्वामी कहते हैं हम नहीं करेंगे भगवान नमस्कार आपको। देवों का आगमन होता है, इतने मात्र से हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? बोलते हैं कि देवों का आगमन तो कोई एक चांडाल यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है तो उसके लिए भी सिंहासन और प्रातिहारी की रचना करने के लिए देवों का आगमन हो जाता है। कहानी सुनाई थी ना चांडाल की कि चतुर्दशी को फांसी लगाने का त्याग, ये जो नियम लिया और दृढ़ता से पालन किया तो देवों ने आकर के उसकी रक्षा की, सिंहासन की रचना की, प्रातिहारी रचे। तो क्या हम चांडाल की भी पूजा करने लग जाए इष्ट तरफ से? आप सबको परीक्षा करने के लिए तर्क दे रहे हैं, हम आपको बिंदु दे रहे हैं कि आपके पास भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि आप भगवान की परीक्षा कर सके, इतनी दृढ़ता के साथ भगवान से बात कर सके कि भगवान इस मुद्दे पर हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे कि आपकी कल्याणक मनाने के लिए देवताओं का आगमन हुआ है। देवताओं का आगमन तो चांडाल के लिए भी हो जाता है। तब फिर भगवान कहते हैं तो कोई बात नहीं, देवों के आगमन रूप महान आतिशय को देखकर तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, कोई बात नहीं। मेरा नभोयान आकाश में गमन होता है, इस विशेष अतिशय को देखकर तो मुझे प्रणाम करोगे? समंतभद्र स्वामी कहते हैं भगवान हम इस विशेषता को देख करके भी आपको प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? आकाश में गमन होना क्या मामूली बात है? कहते हाँ मामूली बात है। आकाश में तो विद्याधर लोग भी चलते हैं और पक्षी भी उड़ते हैं, क्या हम उन्हें भी नमस्कार करने लग जाएं? तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमारा आकाश में गमन होता है, विहार होता है, इसको देख करके भी आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? मेरी ये चामरादि विभूति को देख करके तो प्रणाम करोगे। अष्ट प्रातिहारी का वैभव है, ये समोषण का वैभव है, इसे देख करके तो तुम मुझे प्रणाम करोगे। समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान हम आपके अष्ट प्रातिहारी को देख करके, इस समोषण को देख करके भी आपको प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो वो कहते हैं कि कोई विद्याधर जब परीक्षा करने के लिए पहले दिन पूर्व दिशा में ब्रह्मा के वेश बना सकता है, दक्षिण दिशा में दूसरे दिन विष्णु और पश्चिम दिशा में तीसरे दिन महेश और चौथे दिन उत्तर दिशा में 25वें तीर्थंकर का समोषण बना सकता है। तो जब रेवती रानी
एक महिला होकर के भी साक्षात वीतराग भगवान का समोषण लगा हुआ है, फिर भी नमस्कार करने तैयार नहीं है। इसलिए ये कहती है कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं सो हो चुके हैं, अब ये तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं, ये तो किसी मायावी की माया हो सकती है, हम तो 24 तीर्थंकरों के उपासक हैं। बंधुओं, तब फिर समंत भद्र स्वामी से कहते हैं तुम मेरे समोषण को देख करके भी मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो फिर किस स्थिति में क्या मान करके देख करके प्रणाम करोगे। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि दोषावरणयोर हानि निश्चय शास्त्रति सायनाथ क्वचित यथा सोहितेभ्यो बहिरंतर मलक्षया। हे भगवान, आपके अंदर दोषों की हानि है, जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आराध खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष मरण, ये 18 दोष आपके अंदर नहीं है भगवान, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराई 8 कर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अन्यथा मैं किसी अतिशय को किसी चमत्कार को देख करके आपको नमस्कार करने तैयार नहीं हो। तो उनके नमस्कार में चमत्कार होता था। वो जब चमत्कार को नमस्कार नहीं करते थे तो उनके नमस्कार में चमत्कार होता था। तो बंधुओं, अब ये मंगलाचरण आपके सामने चल रहा है, कुछ अमृत बिंदु आपके लिए दे रहे हैं, आप विचार कीजिए। मंगलाचरण में अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत प्यारा ग्रंथ है, आप ये न समझें कि कठिन है, आपको बहुत सरल रीति से हर तरह से समझाया जाएगा। आप समय पर आकर के इस श्रावकाचार्य को सुनने की कोशिश करें। जो चीज़ आज तक नहीं सुनी होगी आपने श्रावकाचार्य के नाम पर, आपको वो चीज़ सुनाई जाएगी। क्या कहा है, कैसे समंत भद्र स्वामी ने मंगलाचरण करके किसी नमस्कार किया है। गाथा नंबर 1 का मंगलाचरण करते हैं अपन आज। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एवं शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसी केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रणाम करता हूँ मैं, जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में 3 लोक 3 काल के पदार्थों की अनंत अनंत पर्यायें एक समय में एक साथ प्रतिबिंबित होती हैं, भाषित होती हैं, प्रकट होती हैं, उस ज्योति को प्रणाम किया है। जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ नियम से केवल दर्शन भी होता है, वहाँ नियम से अनंत सुख भी होता है, वहाँ नियम से अनंत बल भी होता है, क्योंकि एक दूसरे का अविनाभाव संबंध है। जैसे जहाँ स्पर्श होता है वहाँ रसगंध वर्ण भी होता है, उसी प्रकार से जहाँ एक होता है वहाँ अनंत चतुष्टय होता है, और जहाँ अनंत चतुष्टय होता है वहाँ पर 9 केवल लब्धियाँ होती हैं। जहाँ 9 केवल लब्धियाँ होती हैं वहाँ पर अरहंत अवस्था होती है, वहाँ भगवत्ता होती है, उसको प्रणाम किया है। आप इस मंगलाचरण से शिक्षा ले सकते हैं कि धर्म क्या सिखाता है। हम किसी व्यक्ति के पुजारी नहीं हैं, हम तो गुणों के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? जहाँ भी गुण पाए जाएं, जैसे मेरी भावना आप लोग पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जो राग द्वेष कामादिक जीत लेगा वो वीतराग बन जाएगा। सब जग जान लिया, तो सब जग को जान लेगा वो सर्वज्ञ बन जाएगा। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, निष्प्रह होकर के निष्पक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से जो उपदेश देगा वो हितोपदेशी बन जाएगा। तो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 गुण आ गए। अब ये 3 गुण किसी में भी हों, हमें नाम से चढ़ नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहे। तो ये 3 विशेषण चाहिए हैं, क्योंकि विशेषता धर्म की यही है कि वो गुणों की उपासना करना सिखाता है, व्यक्ति की उपासना करना नहीं सिखाता है।
ये तो आज लोगों का अज्ञान है, ये परिणामों की कलुषता है कि हमारे फलाने महाराज, हमारे फलाने भगवान, भगवान फलाने नहीं होते हैं। वो तो जो भगवान की परिभाषा जिनमें घटित होती है वे सभी भगवान होते हैं। शास्त्र की परिभाषा जिनमें घटित होती है वो सभी शास्त्र होते हैं। और गुरु की परिभाषा जिनमें घटित होती है वे सभी गुरु पूज्य श्रद्धे उपास्य होते हैं। तो अपन को तत्वासूत्र जी के मंगलेशण में भी देख लीजिए, किसी का नाम नहीं, आदिनाथ महावीर सिमंदर स्वामी किसी का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग से नेतारा, जो मोक्ष मार्ग का नेता हो, हितोपदेशी, भेदतारम सर्वभूताम, समस्त कर पर्वतों का भेदन कर दिया हो वीतराग, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, समस्त तत्वों को जान लिया हो सर्वज्ञ। 3 विशेषण वहां पर भी हैं 2 लाइनों के अंतर्गत। एक अनुष्ठ छंद में 3 विशेषताएं गर्वित कर दी हैं और चौथी विशेष बात ये गर्वित कर दी है कि मैं उन गुणों को प्रणाम करता हूं, पर तद्गुण लब्धे बंदे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम कर रहा हूं मैं। वस्तुतः ये भक्त और भगवान की परिभाषा है। आप समझ लीजिए कि जो गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता है वो भक्त है और जो गुणों से युक्त है वो भगवान है। जिसके पास गुण नहीं है वो भगवान नहीं है, और जो गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार नहीं करता है वो भक्त नहीं है। आपने कहा हमें सर्विस की प्राप्ति हो जाए, बिजनेस की प्राप्ति हो जाए, स्त्री की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, आप भक्त हैं ही नहीं। भक्ति की परिभाषा क्या है? तद्गुण लब्धे बंदे, जो भगवान के पास गुण हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए जो वंदना करता है वो भक्त है, और जिसके पास वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता है वो भगवान है। यदि ये परिभाषाएं नहीं है तो ना वो भगवान है ना वो भक्त हैं, केवल एक ढकोसला है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आप करते रहिए भक्ति, किसी भी करिए, कैसे भी करते रहिए, ना वो भगवान है ना आप भक्त हैं। गुण होने चाहिए, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, और गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चा नमस्कार होना चाहिए। यदि ये लक्ष्य नहीं है तो ना आप भक्त हैं, ना थे, ना हो पाएंगे, बन पाएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों के? तो ये यहाँ सिखाया गया है, जैन शासन गुणों का उपासक है, गुणों की पूजा है और गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा है। 2 ही लक्ष्य हैं कि गुणवान हो, गुणों की प्राप्ति हमें हो। इस उद्देश्य पूजा, विधान, तीर्थयात्रा, दान, स्वाध्याय इत्यादि सभी किए जाते हैं। यदि ये लक्ष्य नहीं है तब फिर आपका सब कुछ करना धरना निष्प्रयोजन है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे कुछ और अमृत बिंदु दिए जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। जब सड़क का, रास्ते का पत्थर देवता बन सकता है तो आम मनुष्य है भगवान क्यों नहीं बन सकते? सड़क का पत्थर, रास्ते का पत्थर देवता बन सकता है, संस्कारित होके, प्रतिष्ठित होकर के महापुरुषों के द्वारा। तब आपको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। समय आपका है, चाहे सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। शर्त एक है कि आप परेशानियों से घबराएं नहीं। परेशानियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाले जाते हैं, वॉशिंग मशीन उन कपड़ों को घुमाती है, टक्कर मारती है, मसलती है, निचोड़ती है। लेकिन जब वस्त्र वॉशिंग मशीन से बाहर निकल के आता है तो पहले की तरह बेहतर और चमकीला होता है। इसी तरह से आपके अंदर कोई भी परेशानी आती है, आपको उस परेशानी से निकल करके पहले की अपेक्षा सहनशील, पहले की अपेक्षा अनुभवी होकर के निकलना चाहिए। वस्तुतः व्यक्ति कहीं कोई फेल होता नहीं। यदि वह घटना से शिक्षा ले लेता है तो या तो पास होता है, पास नहीं होता है तो अनुभवी तो बनता ही है। तो ये बिंदु है, आप याद रखते जाइए
एक एक बिंदु आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। दूसरी बात आगे की सुनिए। जब दिमाग कमज़ोर होता है, जब दिमाग कमज़ोर होता है तो कोई भी घटना होती है वह उसके लिए समस्या बन जाती है। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो कोई घटना होती है वो उसके लिए समस्या बन जाती है। और जब दिमाग स्थिर होता है, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। याद हो गया? जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मतलब जो महापुरुष होते हैं वे हर परिस्थिति को समस्या देखते हैं, कमज़ोर दिल वाले, और जो महापुरुष होते हैं वो हर समस्या को अवसर बना लेते हैं। इसलिए आप भी हर घटना को अवसर बनाइए, शिक्षा का साधन बनाइए और अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिए। ये तो निश्चित है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतें अवश्य बदल सकता है। यदि आपने अपनी आदतें बदल ली तो वो आपकी अच्छी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगे, बशर्ते कि आप संभलने और सुधरने के मोड में हों। कई लोग क्या होता है कि वो कहते जैसा ढला चला चल रहा है चलने दो, वे संभलने और सुधरने के मोड में होते नहीं हैं। इसलिए आप ऐसा मन बनाएं कि नहीं, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो व्यसन हैं, जो बुरी आदतें हैं, एक एक बुरी आदत की तिनके से मिलकर के ही दुर्गति का घोंसला तैयार होता है। क्या कहा? एक एक बुरी आदत रूपी तिनके से मिलकर के ही दुर्गति रूपी घोंसला तैयार होता है। तो उन तिनकों को बिखेर दीजिए, दुर्गति का घोंसला बिखर जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों को अवश्य छोड़ सकते, बदल सकते हैं। फिर आपकी अच्छी आदतें ही आपके भविष्य को उज्जवल कर देंगी, बदल देंगी, ये गारंटी है। दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि पुण्य कमाओ, पैसा नहीं। पैसा तो पुण्यवान के पीछे पीछे घूमता है। पुण्य कमाओ, पैसा नहीं, क्योंकि पैसा तो पुण्यवान के पीछे पीछे घूमता है। वेश्या सम लक्ष्मी है, वो तो पुण्य की दासी है, पुण्य की चेरी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। इसलिए जहाँ पुण्यात्मा बैठ जाते हैं, धन्य कुमार का चरित्र सुनाया आपको कि दुकानदार की दुकान पर बैठ गया, उसे व्यापार में लाभ हो गया, तो उसने इसका कारण धन्य कुमार को समझा और अपनी पुत्री की शादी कर दी। दूसरे दिन दूसरे की सालीभद्र की दुकान पर बैठा, उसे लाभ हुआ, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन तो इस तरह सूखे बगीचे में से निकल गए, सारे वृक्ष फल फूल गए, सारे बावड़ी और सरोवर भर गए। तो पुण्यात्मा की महिमा निराली है। इसलिए पुण्य कमाओ, पैसा नहीं। पैसा तो पुण्यवान के पीछे पीछे चलता है। भगवान तीर्थंकर परमात्मा 4 अंगुल ऊपर चलते समोषण के, उनके पैरों के नीचे लक्ष्मी चलती है। एक व्यक्ति अपने पैरों के नीचे लक्ष्मी को किए हुए है और एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर लक्ष्मी को बिठाए हुए है। इसके बाद भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। स्थिर तो लक्ष्मी उनके पास होती है जिसके पास ईमानदारी से पुण्य होता है। इसलिए आप अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए। दूसरा है अमृत बिंदु कि आप ये समझ के चलिए कि भाग्य तो है लिफ्ट की तरह जो एकदम से ऊपर उठाता है, पर लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है।
लाइट कभी भी गोल हो सकती है और पुरुषार्थ है सीढ़ियों की तरह जो हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है। इसलिए आप पुरुषार्थ करने से कतराएं नहीं। पुरुषार्थ देखो, पुरुषार्थ वह कुंजी है, वह चाबी है जिससे भाग का ताला खुलता है। पुरुषार्थ वह चाबी है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। वास्तव में देखा हो, आपने गौर किया हो, जुगनू जब बैठ जाती है तब नहीं चमकती। जुगनू जब बैठ जाती है तब नहीं चमकती, जब उड़ती है तब चमकती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका भाग्य बैठ जाता है, और लेट जाता है तो उसका भाग्य लेट जाता है, चलने लगता है तो उसका भाग्य चलने लगता है, और दौड़ने लगता है तो उसका भाग्य भी दौड़ने लगता है। मेहनत करने से जब कभी भी देखेंगे सौभाग्य परिश्रम के साथ ही खड़ा नजर आता है। जब कभी भी देखेंगे सौभाग्य परिश्रम के साथ ही खड़ा नजर आता है। इसलिए परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। कल्पना करने से, मनोरथ करने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे जो जंगल का राजा शेर है, वो भी जब तक सोता रहे या बैठा रहे तो मृग अपने आप आकर के उसके मुंह में प्रवेश नहीं कर जाता है। उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वास्तव में देखा जाए, उसको जंगल का राजा उसके पुरुषार्थ ने बनाया है, ना कि किसी ने उसको सिंहासन पर बैठ करके राज्याभिषेक किया हो। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, आप तब तक फैल नहीं होंगे जब तक कि आप अपनी कमर को नहीं झुकाएंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे। हार मानते ही कोई भी सवार हो जाता है। हार मानते ही कोई भी सवार हो जाता है। तब जब तक कि आप हार नहीं मानते हैं, कोई भी सवार नहीं हो सकता है। फिर आगे एक पॉइंट और देकर के हम अपनी बात पूरी करेंगे, समय होने जा रहा है। दूसरों को मारने और गिराने का भाव, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव नर में नहीं नारकी में होता है। दूसरों को गिराने मारने का भाव, नीचा दिखाने का भाव नर में नहीं नारकी में होता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि या तो नीचे गिराने वाला, दिखाने वाला नरक की तैयारी कर रहा है, अथवा वहाँ से आया है इसलिए वहाँ के संस्कार साथ में लाया है। तो ये अपन नर हैं, मनुष्य हैं, नारायण बनने के लिए, भगवान बनने के लिए हैं, ना कि नर से बानर बनने के लिए। आगे प्राय करके लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं कि सफलता की अंतिम सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचते हैं और हार मान लेते हैं। कभी भी आधे रास्ते तक चल करके वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस होगे तो भी उतनी रास्ता तय करना है। तब आप जहाँ थे वहाँ पाओगे, और उतनी और चल लोगे तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए कभी भी आधा रास्ता चल करके वापस नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आधा पुरुषार्थ करने के बाद रुकना नहीं चाहिए। आप 100 स्थानों पर एक एक हाथ के 100 गड्ढे खोदने की अपेक्षा एक स्थान पर 100 हाथ खोदिए, पानी अवश्य मिलेगा, निकलेगा। इसी प्रकार से विधिवत पुरुषार्थ कीजिए, सफलता मिलती है। ऐसा सोच करके अपन को अपने पुरुषार्थ को बल देना है। एक बात और याद रखें, जो लोग समय पर पसीना नहीं बहाते हैं उन्हें आगे चल कर के आंसू बहाना पड़ते हैं। जो समय पर पसीना नहीं बहाते उन्हें आगे चल कर के आंसू बहाना पड़ते हैं। तो आपको सतर्क किया जा रहा है कि आंसू ना बहाना पड़े, इसलिए पसीना बहाते रहिए। इससे सफलता भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिन्हें
सपने देखना अच्छा लगता है, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, पर जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। इसलिए आप लोग केवल सपने ही मत देखते रहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाइए। बहुत अच्छी बात है, कसाई छुरी से पशुओं को काटता है, कसाई छुरी से पशुओं को काटता है। आप अपनी जिह्वा रूपी छुरी से इस मानव प्राय के अमूल्य समय को मत काटिए। आप अपनी इस जिह्वा रूपी छुरी से मानव पर्याय के अमूल्य समय को मत काटिए। ये मानव पर्याय तो कर्म काटने मिली है, समय काटने नहीं मिली। प्राय करके लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ के मनोरंजन के साधन अपनाते हैं। उन अविवेकियों को सोचना चाहिए, समय तो अपने आप व्यतीत हो रहा, उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म काटने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, उसे करना चाहिए। अंतिम वाक्य है, हारना तब आवश्यक हो जाता है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से होती है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से होती है, क्योंकि हारने पर भी सामने वाले की प्रसन्नता से अपने को जीत हासिल होती है। और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से होती है। जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से होती है। अर्थात यदि आप अपनी इंद्रियों को जीतने चले हैं तब जीत के दिखाइए। इंद्रियों को जीतने से ही व्यक्ति जितेंद्रिय बनता है, आत्मवान बनता है। वस्तुतः योद्धा सच्चा वही कहलाता है। इस तरह अपन ने मंगलाचरण किया है, बहुत अच्छा ग्रंथराज है। आप समय पर आकर के ऐसी अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद बातें आपको दी जाएंगी, आप उसका लाभ उठाएं। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। सच मानिएगा, हमने पूर्व जन्म में कोई अलौकिक पुण्य अर्जित किया होगा। ऐसा सत्समागम अपने जीवन में पहली बार सुनने और देखने को मिल रहा है। महान भाव, पर्वराज पर्यूषण आते ही चातुर्मास की उल्टी गिनती चालू हो जाती है, यानी बहुत कम समय मिलता है। इसलिए मात्र 2, सवा 2, 2.5 महीने और अपने पास हैं। प्रातःकाल 6 बजे से जो कक्षा लगती है उसमें इस कक्षा में आने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, 6 बजे से 7 बजे तक की लिविंग ऑफ आर्ट की कक्षा में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो हमारे जीवन को उन्नत बनाती हैं। उस कक्षा में भी जरूर पधारिए। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो चल रहा है, इसकी शुरुआत आज से हुई है, इसके लिए भी जरूर प्रेरित कीजिए दूसरों को। 25 तारीख को आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच कर के 26 तारीख को हमको वहाँ पूजन करनी है। जिनने भी अभी तक मन नहीं बना पाया हो, 1000 रुपया तो बहाना है बंधुओं, आप जरूर चलिएगा ताकि आपका पुण्य इतना बढ़ जाए कि गुरु महाराज के चरण गुना की आने की ओर उत्सुक हो जाएं। ऐसी पवित्र भावना भाते हैं। 1000 रुपये की राशि आप आज ही हमारे सुभाष भैया को जमा करके अपनी सीट सुरक्षित कराने की कृपा करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय है यहाँ पर माँ जिनवाणी की स्तुति का। चलते हैं माँ जिनवाणी की स्तुति। जिनको भी पहला भाग चाहिए एवं 1 लाख मालाओं का संकल्प लेना चाहते हों, जरूर महाराज श्री के हाथ से ये
पुस्तक प्राप्त कर लीवे जिसको पढ़ करके आपका जीवन बदल सकता है। 1 लाख आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिस प्रकार जीवन बीमा होता है, आपने एक किस्त भी जमा कर दी तो आपके मरने के बाद पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है। उसी प्रकार यदि आपने 1 लाख का संकल्प कर लिया और 1 माला भी दी तो भी पूरा 1 लाख का पुण्य आपको मिलेगा। इस पवित्र भावना को लेकर जरूर इसका लाभ लीजिएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।